Hello everyone. Mm, Today we will talk about amino acids. That is, what is meant by amino acids. Amino acids. ठीक है. तो अमाइनो एसिड्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है. क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो होता है वो मोनोमर ऑफ प्रोटीन होता है या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है. ईच अमाइनो एसिड जो होता है वो कुछ 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ या यूनिट रखता है अपने अंदर. पहला तो हम ये जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या है. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. ठीक है. तो अगर हम मान लीजिए अमाइनो एसिड्स बनाना चाहें, अमाइनो एसिड्स का 4 यूनिट हो सकता है. एक है NH2 पार्ट, दूसरा हो सकता है कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको हम COOH से डिनोट करते हैं. तीसरा पार्ट हो सकता है हाइड्रोजन एटम, और चौथा हो सकता है a variable side chain. That is R group. तो अमाइनो एसिड्स क्या हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन हुआ है, और जो हर एक अमाइनो एसिड है वो ये चारों अपना यूनिट रखता है अपने अंदर. सिर्फ चेंज होने वाला जो पार्ट होता है वो आर ग्रुप है, और आर ग्रुप ही डिटरमाइन करता है कि जो अमाइनो एसिड्स है उसका क्या प्रॉपर्टी रहेगा या क्या उसका जो भी स्ट्रक्चर वगैरह जो भी रहेगा वो आर ग्रुप ही इसको डिफाइन करता है. अब हम कुछ कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे अमाइनो एसिड्स का. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे ये बीच वाला पार्ट का, जो कि एक साइड चेन बोल सकते हैं. इसमें से कोई एक आर ग्रुप वाला पार्ट रहेगा और कोई हाइड्रोजन एटम रहेगा, और ये पार्ट जो है ये NH2 का पार्ट है, अमाइन ग्रुप, और ये है कार्बोक्साइल ग्रुप. ठीक है. ये कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स हो गया. अब ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है. जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हर एक क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस होता है. ठीक है. तो हाइड्रोफोबिसिटी के मुताबिक हम इसको 2 टाइप्स में रख सकते हैं. एक हम बोल सकते हैं कि पोलर
नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होता है, एक पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स होता है, एसिडिक अमाइनो एसिड जो कि नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, और बेसिक अमाइनो एसिड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलैरिटी, ठीक है। तो पोलैरिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कुछ अमाइनो एसिड्स जो होता है वो पोलर होता है और कुछ नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर है या हम इसको हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। अगर हमें ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होता है, इसके पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन होता है, हाइड्रोफोबिक साइड चेन होता है, और साथ में ये अंदर पाया जाता है। मतलब प्रोटीन्स के अंदर साइड पाया जाता है, फाउंड इनसाइड ऑफ प्रोटीन्स। अगर अब एग्जांपल में बात करें तो ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, वैलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन। ये कुछ जो है ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अब पोलर में जो हम बात करें, पोलर में 3 अलग अलग पार्ट्स होता है। एक हम बोल सकते हैं पोलर में अनचार्ज्ड, क्या बोले, पोलर में अनचार्ज्ड। तो जो पोलर अनचार्ज होता है वो हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, फॉर्म्स H bonds with वाटर। दूसरा ये है कि हैव नो नेट चार्ज, हैव नो नेट चार्जेस। इसके एग्जांपल का बात करें तो सीरीन, थ्रियोनीन, एस्पार्जिन,
ग्लूटामाइन, सिस्टीन, और टायरोसिन। ये हो गया पोलर अनचार्ज्ड। अब पोलर नेगेटिव चार्ज्ड। पोलर नेगेटिव चार्ज्ड में है इसमें कुछ एडिशनल अमाइनो ग्रुप्स होता है, एडिशनल अमाइनो ग्रुप्स होता है जो कि इसका पॉजिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर इसका एग्जांपल का बात करें तो लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। अब हम लोग बात करेंगे पोलर नेगेटिवली चार्ज के बारे में। पोलर नेगेटिव चार्ज्ड, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है जो कि इसका नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल का बात करें एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। तो ये है ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। एक है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स,
that cannot be synthesized in our body, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब कि हमको इसको बाहर से इनटेक करना ही पड़ेगा। इसका निमोनिक्स का बात करें तो PVT, TIM, HALL, ये है इसका निमोनिक्स। P से फिनाइल एलेनिन, T से थ्रियोनिन, सॉरी पहले वैलिन होगा, PVT है, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइजीन, ये सब जो है वो क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन और लाइसीन, ये सब है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब हम बात करेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है। कैन बी synthesized in body। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सीरीन और ग्लाइसिन। ये हो गया नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये है ओवरऑल। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। अब कुछ जो अमाइनो एसिड्स होता है वो फॉर्म करता है ग्लूकोज, और कुछ जो होता है वो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है।
तो जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा उसको ग्लूकोजेनिक बोलेंगे, और जो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगा उसको हम कीटोजेनिक बोलेंगे। कीटोजेनिक में ल्यूसीन आता है, लाइसीन है, और कुछ जो है वो ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है। यह है आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनीन। ये हो गया कुछ क्लासिफिकेशन। तो आज का जो टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। Next we will talk about zwitterions. Peptide bonds and structure of protein. Structure of protein.